एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीमा कुशवाहा जी हमारे साथ में है, जो आपने पहले भी इनको देखा होगा। निर्भया कांड जो हुआ उनका भी केस जो है सीमा कुशवाहा जी ने लड़ा, और अभी हाथरस कांड जो उत्तर प्रदेश में हुआ मनीषा का, तो मनीषा का केस भी जो है वो मैम के हाथों में है, वो लड़ रहे हैं। और अभी देश की राजधानी दिल्ली में ये कांड हो जाता है, बच्ची को जला दिया जाता है, उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है, और अभी कोई भी एविडेंस मतलब नहीं छोड़ा, क्योंकि बच्ची की बॉडी को भी जला दिया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देश की राजधानी दिल्ली में ये हो रहा है, क्योंकि पीएम यहाँ रहता है, होम मिनिस्टर यहाँ रहते हैं, सभी यहाँ रहते हैं, फिर यहाँ पर ये हो जाता है। देखिए, सच ये है कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे इस देश की राजधानी दिल्ली में जब निर्भया के साथ क्राइम हुआ था, इस देश हमारे देश की कैपिटल है, यहाँ सभी रहते, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे कैबिनेट मंत्री रहते, लेकिन उसका क्या मतलब है? देश की 49% आबादी आज अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए लड़ाई कर रही है। एक तरफ जब आज बेटियां ये लिखना शुरू करती हैं कि हमारे देश में एक भी बेटा मेडल नहीं ला रहा, ओलंपिक में बेटियां ला रही हैं, एक तरफ आप अपनी बेटियों को जिंदा जला दे रहे हैं। वो बेटी, किसने ये देखा कि वो बेटी की उस टाइम डेथ हो गई थी? किसी को नहीं पता। लेकिन अगर इन लोगों ने उस बेटी के साथ रेप करके और वो चीज़ें सामने ना आए, उस बेटी को, उस बच्ची को उसके परिवार के परमिशन के बिना शमशान घाट में जला दिया, और वो जब जला रहे थे तो परिवार के सदस्यों ने और लोगों ने रोकने की कोशिश की, पानी डालने की कोशिश की तो पुलिस वाले एक्यूज का, अपराधियों का सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। तो आप सोचिए कि क्या इन लोगों के कान पे जूं नहीं रेंगता है? ये हमारे देश के पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, सिटिंग प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे आपकी बेटियां बचेंगी? 9 साल की बच्ची को जलाया गया है। आप इस पर आंसर करेंगे हम देश की बेटियों का? हम लोग एक तरफ तो अपने देश का नाम करें, परिवार का पालन पोषण करें, समाज को आगे ले जाएं, हर चीज़ करें, लेकिन हमें जहां अकेला देखा जाएगा, आप लोग अपने हवस का शिकार बनाएंगे। उस बेटी को, उस 9 साल की बच्ची, मतलब दुख होता है मुझे, उसके उस फॉरेंसिक लैब में उसकी डेड बॉडी के छोटे छोटे हिस्से भेजे गए हैं। ये कितना दर्दनाक है। आपकी देश की राजधानी में ये हो रहा है, तो ये तो मुझे लगता है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। जो हाथरस में उस बिटिया के साथ ज़बरदस्ती उसको क्रिमेट कर दिया गया, आप क्राइम करने के बाद उसको सबूतों को मिटाने के लिए जला दे रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सेम हाथरस कांड ही है ये। कैसे कि जो माँ है, बाप है, उन्हीं के ऊपर पंडितों ने थोप दिया कि इन्होंने पैसे दिए हैं और इन्होंने कहा कि दाह संस्कार कर दीजिए। एक बात बताइए, जब उस बच्ची को, जो अपराधी कह रहे हैं, जो दोषी कह रहे हैं, जब उस बच्ची को करंट लगा था, तो आप क्यों पैसे दे रहे हैं उनको, परिवार को? आप कौन होते हो पैसे देने वाले? उनको, आपको उस बिटिया को दे देना चाहिए था। ये आपकी बेटी है, उनका अधिकार है, ले जाओ। आप उस परिवार को क्यों पैसे दे रहे हैं? इसका मतलब था कि आप कुछ मिटाना चाह रहे। आपने क्राइम किया। शमशान घाट में शराब की बोतलें क्या कर रही थी? गांजा क्या कर रहा था? वो वाटर कूलर कहाँ गायब किया गया? उस बेटी को, पेरेंट्स को क्यों पीटा गया? पुलिस ने 24 घंटे इनलीगल डिटेंशन क्यों करके रखा? इनका जवाब कौन देगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से हमारा ये सवाल है, यहाँ के दिल्ली के केजरीवाल जी से हमारा ये सवाल है। आप सवाल करो आकर के, और इस परिवार से मिलो आकर के, उनको सांत्वना दो और फास्ट ट्रैक करके जो अपराधी हैं उनको सज़ा दिलवाइए। अगर सबूत मिटा दिए जाएंगे, जो अपराधी हैं उनके इतने हौसले, सबूत मिटाएंगे, और उन सबूत मिटाने में पुलिस सपोर्ट करेगी, और बाद में आप कहेंगे कि रेप तो हुआ ही नहीं, एविडेंस नहीं है। ये क्या है? एसीपी साहब कहते हैं मुआयना करके गए, और उनसे जब कहा गया भाई जो डेड बॉडी जो निकली थी वो कहाँ है, उन्होंने कहा हमें कोई डेड बॉडी नहीं मिली है, जबकि पाँव और हाथ जो है वो थोड़ा सा सीना वो बचा हुआ था, वो उसको निकाल लिया गया था, वो पुलिस लेकर गई थी। लेकिन उन्होंने कहा एसीपी साहब ने कि बच्ची का सिर्फ राख मिली है और कुछ नहीं मिला। वो एसीपी साहब ने झूठ बोला है। ये मैं, जो परिवार बता रहा है, जिस पर ये बीती है, मैं उस बात पे विश्वास करूंगी। मुझे उन लोगों ने बताया है कि उस बेटी का कमर वाला पोर्शन, सर, उसके पैर, जो कि पैर की फोटो तो यहाँ लगी हुई है, वो फोटो कैसे खींची गई? अगर राख इनको मिली थी, शर्म आनी, हाँ, शर्म आनी चाहिए इनको। राख मिली थी तो वो जली हुई बच्ची के पैर कहाँ से दिख रहे हैं? ठीक है। और सारा, अगर इन भाइयों के पास जो कि संघर्ष कर रहे हैं इस रोड पर, उन सब के पास वीडियो है, तो एसीपी आकर के यहाँ पर बात करके
लेके जाए ना, और हम लोग आखिरी दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। जो सच है, जो उस बच्ची के साथ हुआ है, उन अपराधियों को सज़ा हम लोग मिलकर के दिलाएंगे, सभी लोग मिलकर दिलाएंगे। जी चलिए, ये थी देखिए सीमा कुशवाहा जी जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट से, और इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ये लड़ाई जो है वो जीत कर रहेंगे। इसका मतलब आप समझ सकते हैं, सीमा कुशवाहा जी यहाँ पर आए हैं तो ये जो केस है अब ये हैंडल करने वाले हैं, ये अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ आए हैं और जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, मंच पे अपनी स्पीच की है, तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कुशवाहा जी हैं वो ये केस लेने के लिए राजी है। तो चलिए, इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद।